ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जिसके हस्बैंड ने बिजनेस करने के लिए एक गैंगस्टर से काफी पैसे लिए थे, लेकिन उस आदमी का बिजनेस डूब जाता है और वो उस गैंगस्टर से लिए हुए पैसों को नहीं चुका पाता है। गुस्से में आकर गैंगस्टर उसकी बीवी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को बेहोश करके अपने अड्डे में लाते हैं और वो लोग इसके इज्जत के साथ खेलते हैं। अब इस लड़की के साथ क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं। इस लड़की का नाम मरियम है। मरियम का हस्बैंड अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान है और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस होती है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक ड्राइंग आर्टिस्ट को देखते हैं। वो इसी इलाके में रहने के लिए आया है। वो अपने घर पहुंचकर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग को बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर घर के बाहर की तरफ जाती है। वो मरियम को देखता है। मरियम अभी रेड ड्रेस में होती है। वो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर मरियम पर पड़ती है वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो उसका पीछा करता है। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि किसी गैंगस्टर के पास गया है। वो यहाँ आकर गैंगस्टर से ये कहता है, मुझे ये पता है कि मुझे आपके बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, लेकिन मुझे अर्जेंट में अभी और भी पैसों की जरूरत है। वो कहता है, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तब गैंगस्टर कहता है, अगर मेरे पैसे वक्त पर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो गैंगस्टर मरियम के हस्बैंड को पैसे देता है। इधर वो पेंटर मरियम का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। हम लोग ये देखते हैं मरियम के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपने फादर को बहुत मिस करती है। जैसे ही वो पेंटर मरियम को अच्छे से देखता है और वो छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे मरियम ये बात जान जाती है। इसके बाद वो दूसरी तरफ से जाकर उस पेंटर के पीछे खड़ी हो जाती है। जब वो पेंटर मरियम को अपने पीछे देखता है तब अचानक उसे यहाँ देखकर वो बहुत डर जाता है। मरियम उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी पिक्चर ड्रॉ करने से पहले मेरी परमिशन ली थी? वो पेंटर उससे माफी मांगता है। मरियम उस पेंटर से पूछती है, क्या तुम मेरे और मेरे फादर की एक पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हो? वो पेंटर कहता है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ड्राइंग बना सकता हूँ। मरियम कहती है, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। ये सुनकर वो पेंटर बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि मरियम उसे अब अच्छी लगने लगी थी और उसे ये बात पता नहीं थी कि मरियम मैरिड है। इसके बाद हम लोग मरियम को उसके घर पर देखते हैं। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से ये पूछती है, क्या मैं अपने और अपने फादर की एक पेंटिंग बनवा सकती हूँ? उसका हस्बैंड बिजनेस को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो मरियम को ये समझाता है, तुम अभी ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे और भी प्रॉब्लम हो। लेकिन बाद में मरियम का हस्बैंड उसे अलाव कर देता है। मरियम अब बहुत खुश थी। इसके बाद वो अपने फादर की एक फोटो ढूंढती है और उस पेंटर के घर पर पहुँच जाती है। धीरे धीरे उस पेंटिंग को बनवाने के लिए मरियम अब रोज उस पेंटर के घर पर आती है। एक दिन जब मरियम उस पेंटर के घर पर होती है तब मरियम का हस्बैंड घर पर कॉल करता है, लेकिन मरियम अभी अपने घर पर नहीं थी, इसलिए उसकी मेड कॉल को रिसीव करती है। वो कहती है मरियम घर पर नहीं है, वो पेंटर के घर पर गई है। इधर मरियम का हस्बैंड पहले से ही उसके बारे में गलत सोचता था और उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मरियम उसे चीट कर रही है। इसके बाद वो गुस्से में अपने घर पर आने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे पकड़कर गैंगस्टर के सामने लाते हैं। गैंगस्टर उसे पैसों के बारे में पूछता है। मरियम का हस्बैंड इन लोगों से ये बोलता है, मुझे अपने दोस्त को एक कॉल करना है ताकि मैं अपने काम के बारे में उससे पूछ सकूं। उसका दोस्त उससे बोलता है, हमारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है और सारे पैसे डूब चुके हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पुलिस आई थी और वो हमारे साथियों को अरेस्ट कर ले गई है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे अपने बिजनेस से बहुत पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब टूट चुकी है। गैंगस्टर ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। गैंगस्टर के लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ये लोग इसे मारने वाले थे। तभी मरियम का हस्बैंड ये कहता है, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैं उसे बेच दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। मरियम का हस्बैंड जिस बड़े से घर की बात कर रहा था वो असल में मरियम के नाम पर था, जिसे मरियम के फादर ने उसे दिया था और मरियम अपने फादर की आखिरी निशानी को बेचने नहीं देगी। इसलिए मरियम का हस्बैंड इस बात को बहुत सोचता है कि वो किस तरह से मरियम को इस घर को बेचने के लिए कन्वेंस करे। इधर हम लोग मरियम और उस पेंटर को देखते हैं। अब वो पेंटर उसकी पेंटिंग बनाकर कंप्लीट कर चुका था। मरियम इस पेंटिंग में बहुत प्यारी लग रही थी। वो इस पेंटिंग को वॉल पर लगाती है। तभी मरियम को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। साथ ही साथ उसे टेबल पर एक प्लेट नजर आती है। उस प्लेट में मरियम की बिल्ली को मार कर रख दिया गया था।
अपनी बिल्ली की ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। इधर वो पेंटर मरियम के घर से जा ही रहा होता है, तभी वो मरियम के चिल्लाने की आवाज सुनता है। इसके बाद वो जल्दी से उसके घर पर आता है। मरियम काफी डरी हुई थी और वो जोर से रो रही थी, इसलिए पेंटर उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त इनकी मेड यहाँ जाती है और वो इन दोनों को इतने क्लोज में देख लेती है। मरियम पेंटर से ये कहती है, हम दोनों को ऐसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इससे पहले कि मेरा हस्बैंड यहाँ आकर मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, तुम यहाँ से चले जाओ। पेंटर के जाने के कुछ ही देर बाद मरियम का हस्बैंड यहाँ आता है। वो अपने हस्बैंड को ये बताती है, किसी ने मेरी बिल्ली को मार दिया है। लेकिन यहाँ तो मरियम के हस्बैंड को एक मौका चाहिए था कि वो किसी तरह इस घर को बेच दे। वो कहता है, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहता था कि तुम इस घर को बेच दो, क्योंकि इस घर में बुरा साया है। देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ऐसा हो गया। आज तो तुम्हारी बिल्ली के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हें इस घर से ज्यादा अपनी जान से प्यार करनी चाहिए। मरियम उससे कहती है, तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो कहता है, अब तो तुम्हें वो पेंटर मिल गया है, इसलिए तुम्हारा मन अब यही लगेगा। मुझे तुम्हारे और उस पेंटर के बारे में सब कुछ पता है। मरियम को ये सुनकर बहुत दुख होता है। कुछ देर के बाद मरियम का हस्बैंड उस गैंगस्टर को कॉल करता है। वो गैंगस्टर से कहता है, मेरी वाइफ इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब वो गैंगस्टर कहता है, तुम बहुत भोले इंसान हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी वाइफ मर गई तब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और तुम उन सारी प्रॉपर्टीज को अपने लिए यूज कर सकते हो। उसे गैंगस्टर की ये बातें बहुत अच्छी लगती है और उसे इस घर को किसी भी तरीके से बेचना है ताकि गैंगस्टर से उसकी जान बच जाए। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है, उसकी वाइफ उसे पेंटर के साथ मिलकर चीट कर रही है, इसलिए उसे मरवा देना ही अच्छा है। वो गैंगस्टर से कहता है, ऐसा करो, तुम ही उसे किडनैप कर लो, लेकिन इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जैसा कि इन लोगों ने प्लान किया था। गैंगस्टर के लोग मरियम को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग मरियम के साथ साथ उस पेंटर को भी किडनैप कर लेते हैं। लेकिन इधर मरियम का हस्बैंड जब सोया हुआ होता है, तभी उसे सपने में मरियम दिखाई देती है और उसने मरियम के साथ जो भी अच्छा समय गुजारा था वो सब उसे याद आने लगता है। अचानक उसकी नींद खुलती है, तब उसे अपने किए के लिए बहुत पछतावा होता है। वो तुरंत उस गैंगस्टर को कॉल करता है। वो गैंगस्टर से कहता है, हम दोनों के इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को मरवाना नहीं चाहता हूँ। वो गैंगस्टर कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं मारने वाला हूँ। लेकिन इधर हम लोग मरियम को देखते हैं। यहाँ गैंगस्टर के सभी लोग मरियम के साथ गंदी हरकत कर रहे होते हैं। वो लोग बारी बारी से मरियम की इज्जत के साथ खेलते हैं। मरियम गुस्से में उठती है और वो इन लोगों पर हमला कर देती है। इधर वो पेंटर भी अपनी बंधी हुई रस्सी को खोलता है, लेकिन तभी गैंगस्टर का एक आदमी उस पेंटर पर हमला कर देता है। पेंटर बहुत जख्मी हो जाता है। इधर मरियम इन लोगों से भागते हुए एक पुल तक पहुंच जाती है। उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो हेल्प मांगती है, लेकिन इस गाड़ी में कोई और नहीं, वही गैंगस्टर था। इसके बाद गैंगस्टर के सारे आदमी मरियम को पकड़ लेते हैं और वो लोग मरियम को मार देते हैं। ये सब देखकर वो पेंटर बहुत डर जाता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है और आप लोगों को सबूत के लिए मेरे साथ वहाँ चलना चाहिए। जब पुलिस यहाँ आकर छानबीन करती है, इन लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिलता है। पुलिस कहती है, तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो। इधर मरियम का हस्बैंड अपने घर पर सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे यहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। वो जब नीचे जाकर देखता है, तब उसे मरियम की मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है और उस आदमी को टेबल पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे टेबल पर मरियम का सर रखा हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ वो आदमी ख्वाब देख रहा था। ऐसे सपने उसे अक्सर ही आते हैं और वो सोचता है जैसे मरियम की आत्मा यहाँ आकर उसे डराती है। धीरे धीरे गांव वाले भी ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने इस पुल पर मरियम की आत्मा को देखा है। अब वो गैंगस्टर के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। अगले ही दिन गांव वाले ये देखते हैं, गैंगस्टर के कुछ आदमियों को मरियम ने मार दिया है। इन लोगों को मरा हुआ देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। गैंगस्टर अपने बचे हुए साथियों से ये बोलता है, मैं आत्मा पर यकीन नहीं करता हूँ और तुम लोगों को भी उससे नहीं डरना चाहिए।
धीरे धीरे एक एक करके मरियम की आत्मा इन आदमियों को मारे जा रही थी। इन सभी आदमियों को मारने के बाद अब वो गैंगस्टर अकेला ही बचा हुआ था। वो गैंगस्टर बहुत होशियार था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि मरियम की आत्मा उस पेंटर को नहीं मारेगी, इसलिए वो उस पेंटर के घर पर जाता है ताकि वो उसके घर पर रह सके। लेकिन वो पेंटर जैसे ही इस गैंगस्टर को अपने घर पर देखता है, वो उस पर हमला कर देता है। वो उस गैंगस्टर को अपने घर पर लॉक कर देता है। अब उस पेंटर को ये बात पता चल चुकी थी कि मरियम के हस्बैंड ने इस घर को अपने नाम करवाने के लिए मरियम को मरवाया था। वो मरियम के हस्बैंड से ये कहता है, तुम अपने गुनाह कबूल कर लो। लेकिन इस आदमी को अपने किए के लिए कोई भी पछतावा नहीं था। इस बात को लेकर पेंटर बहुत गुस्सा था और यहीं पर इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मरियम का हस्बैंड जोर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर गांव वाले यहाँ आ जाते हैं और वो लोग यहाँ आकर पेंटर को पकड़ लेते हैं। पेंटर कहता है, मेरा यकीन करो, ये वही आदमी है जिसने गैंगस्टर के साथ मिलकर मरियम को मारा है। गांव वाले पेंटर का यकीन नहीं करते हैं। इसके बाद वो पेंटर सभी आदमियों को अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो गैंगस्टर से ये कन्फेस करवा सके कि उसके प्लान में मरियम का हस्बैंड भी शामिल है। लेकिन वो पेंटर जैसे ही इन लोगों को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, वो देखता है वो गैंगस्टर भी मारा जा चुका है। अब ये सारे गांव वाले पेंटर पर ही शक करते हैं। वो सभी लोग ये बोलते हैं, तुम ही ने इस आदमी को मारा होगा। पेंटर कहता है, अगर मैं इस आदमी को मारता तब मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर क्यों आता। वही इधर मरियम के हस्बैंड पुलिस से ये कहता है, मेरी जान को खतरा है और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि वो पेंटर सभी को मार रहा है, कहीं वो मुझे भी ना मार दे। इस आदमी को पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाती है। रात में मरियम की आत्मा यहाँ आकर उसे बहुत डराती है। इस आदमी के घर में उस गैंगस्टर का बॉस आता है और वो कहता है, उस गैंगस्टर ने तुम्हें जो भी पैसे दिए थे उसने मुझसे लिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मेरे पैसे अब तुम चुकाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो आदमी मरियम की आत्मा से बहुत परेशान था, इसलिए वो एक तांत्रिक को लेकर उस पुल में जाता है। तभी अचानक मरियम भी यहाँ आ जाती है। वो तांत्रिक यहाँ काफी मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसके मंत्र पढ़ने का मरियम पर कोई भी असर नहीं होता है। वो तांत्रिक मरियम से डरकर यहाँ से भाग जाता है। मरियम का हस्बैंड अपने सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को लेकर आया था। वो आदमी मरियम पर गोली चलाता है, लेकिन मरियम उससे एक चाकू छीनकर उसे ही मार देती है। इसके बाद मरियम अपने हस्बैंड के पास में आती है। उसका हस्बैंड मरियम को देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने किए के लिए माफी मांगता है। तभी वो पेंटर भी यहाँ पहुँच जाता है। वो मरियम से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि तुम मरी नहीं बल्कि जिंदा हो और मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ तुम रहती हो। तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को पहले ये बताओ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मरियम का हस्बैंड यहाँ अपने किए के लिए माफी मांगता है। मरियम यहाँ पर इमोशन हो जाती है। इधर पीछे से एक आदमी आता है और वो पेंटर के सर पर वार कर देता है। मरियम जल्दी से यहाँ आकर उस पेंटर को बचाती है और उस आदमी को मार देती है। जब मरियम उस पेंटर को बचा रही होती है तभी हस्बैंड मरियम पर हमला कर देता है। वो कहता है, मुझे तुम माफ कर दो, मुझे घर के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। मरियम का अंत यहीं पर हो जाता है। इसके बाद वो पेंटर मरियम को पानी में बहा देता है। इधर पुलिस वाले पेंटर को गैंगस्टर के आदमियों को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। वही इधर हम लोग मरियम के घर पर देखते हैं जहाँ गैंगस्टर का बॉस आ चुका है। यहाँ अब गैंगस्टर का बॉस रहता है और ये घर उसी का हो चुका है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं, मरियम पहले तो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब वो एक असली आत्मा बन चुकी है जो अपना बदला लेने आई है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।